हेलो बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ESP2 संकृत कक्षक की ज्यामिति लिखी। ठीक है, हमें ज्यामिति लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मीन्स मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ESP2 संकृत कक्षक की ज्यामिति कैसी होती है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ESP2 एक AS कक्षक से बनता है और दो P से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक AS प्लस दो P से कक्षक से मिलके बनता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, BCl3 लेते हैं या BF3 ले लीजिए। जैसे कि BCl3 की अगर हम बात करते हैं, BCl3। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। सॉरी, थोड़ा सा इस VF F एंड F। ठीक है, अब क्या पे है यहाँ पे, ये कुछ किस तरीके से दिख रहा है। अगर इसको हम देखेंगे तो कुछ हम, अगर इसको हम दूसरे तरीके से बनाएं, कुछ इस तरीके से F F एंड F। ठीक है, और हम कुछ इस तरीके से इसको कर दें। ये कैसे हमको दिख रहा है, त्रिकोणी। ठीक है, त्रिकोणी और समतल में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारी जो संरचना होती कैसी होती, त्रिकोणी समतल होती है। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारी आकृति होती है, ज्यामिति होती कैसी होती, त्रिकोणी समतली। त्रिकोणी त्रिकोणीय समतली। ठीक है, हमारी संरचना होती कैसी होती है, मतलब ज्यामिति जो होती है कैसी होती है, त्रिकोणी समतली होती है। अगर इसके बीच के यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोण की, तो जो कोण जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है, 120 अंश का होता है। ठीक, इधर भी तो सभी क्या है, 120 अंश का होता है। ठीक, तो हमसे यही प्रश्न में पूछा गया था कि एसपीटी संग्रह कक्षक की ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। ठीक है, और अगर कोण कोई पूछता है तो हम बता सकते हैं कि 120 अंश का होता है। सब एक एफ से बी दूसरे एफ के बीच में, यहाँ से अगर देखेंगे ये भी 120 है। ठीक है, और इधर भी 120 ही है। ठीक है, तो ये में ध्यान रखने वाली चीज है। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद।